आज की इस क्लास में स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर हम कंप्लीट करने वाले हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं, आसान और सरल शब्दों में पढ़ेंगे और साथ में मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है आसान शब्दों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस तरफ मैंने स्थायी भाव की हेडिंग डाली है और इस तरफ संचारी भाव की हेडिंग डाली है। आपको जो अच्छा लगे वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, स्थायी भाव की संख्या 10 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 संख्या होती है। जो श्रृंगार है, क्रोध है, वीर रस है, हास्य रस है, ये इस तरह से सभी ये क्या है? स्थायी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या 33 यानी कि जो आलस्य है, हर्ष है, चिंता है, ये सब क्या है? संचारी भाव है। तो इनकी संख्या कितनी है? 33 है। दूसरा है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जो स्थायी भाव होते हैं उनके एक रस के कितने स्थायी भाव होते हैं? केवल एक ही स्थायी भाव होता है। जैसे अगर देखिए हास्य रस है तो इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य होता है। श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। इस तरह से इसकी क्या है? केवल एक ही स्थायी भाव होते हैं। और जो संचारी भाव है इसमें एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। जो एक रस है इसके हमें कई अनेक भाव देखने को मिलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, यह स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये जो स्थायी भाव होते हैं ये हमारे शरीर में क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। यानी कि हमारे मन में अनेक तरह के भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं। केवल उचित समय देखकर परिस्थिति के अनुसार ये भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। और जो संचारी भाव है यह कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। यह जो संचारी भाव है ये कुछ देर रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे डर कर घबराना, पसीना निकलना, और अगर हम हंस रहे हैं तो बहुत अधिक खुशी होना। तो ये सब क्या है? हमारे साथ ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, इसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। अगला है, ये संचारी भाव के अंग नहीं है। जो स्थायी भाव है ये क्या है? संचारी भाव के अंग नहीं है और ये स्थायी भाव के अंग होते हैं। जो संचारी भाव है ये क्या है? स्थायी भाव के अंग होते हैं। ये इसके साथ जुड़े होते हैं। डर क्या है? स्थायी भाव है, तो डर के साथ घबराना, चिल्लाना, ये सब क्या है? इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्या है? स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जगाते। जो स्थायी भाव है ये क्या करते हैं? संचारी भाव को नहीं जगाते हैं, लेकिन ये स्थायी भाव को जगाने में सहायक होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? और अधिक तीव्र कर देते हैं। जो संचारी भाव है वो स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा देते हैं, तो उनको जगाने में ये सहायक होते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमने अच्छे से पढ़े हैं। एक बार जल्दी से और पढ़ लेते हैं। पहला क्या है कि जो स्थायी भाव है इनकी संख्या कितनी है? 10 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। दूसरा है कि जो एक रस है उसका केवल एक ही स्थायी भाव होता है और इसमें क्या होता है? इसके अनेक स्थायी भाव होते हैं। अगर आप समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर इसमें संख्या कम है तो इसमें एक ही स्थायी भाव होगा, इसलिए स्थायी भाव की संख्या क्या है? कम है। और इसमें 33 संख्या है संचारी भाव की, तो इसमें जो भाव होंगे वो क्या होंगे? एक से अधिक होंगे, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है। और तीसरा है, यह स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये हमारे हृदय में क्या है? पहले से ही रहते हैं, तो कम मात्रा में रहेंगे, कम संख्या में रहेंगे। और ये हमारे हृदय में कुछ समय के लिए आते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम अनेक भाव हमारे अंदर रख सकते हैं। तो ये कुछ समय के लिए ही रहेंगे, तो अनेक संख्या रहेगी इसमें। तो ये भाव कुछ समय के लिए आएंगे तो अनेक रहेंगे और फिर समाप्त भी हो जाएंगे। चौथा है, ये संचारी भाव के अंग नहीं है। जो स्थायी भाव है ये क्या है? संचारी भाव के अंग नहीं है। अगर संचारी भाव के अंग होते तो अनेक संख्या में रहते, नहीं है इसलिए कम संख्या में है, कम अंग है इसमें। और ये स्थायी भाव के अंग है। जो संचारी भाव है ये क्या है? स्थायी भाव के अंग है। इस डर की वजह से देखिए घबराना, चिल्लाना, ये सब होगा, तो ये क्या है? इसके अंग हैं। और स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जगाते हैं।
जो स्थायी भाव होते हैं ये क्या करते हैं, संचारी भाव को नहीं जगाते हैं, लेकिन जो संचारी भाव है वो स्थायी भाव को जगाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे एक-एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से कंप्लीट कर ले, 1-2 बार और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको रटना ना पड़े, अच्छे से समझ में आए। तो कंप्लीट ज़रूर करें आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और हर एक विषय की तैयारी आपको कराई जाएगी, तो आप इस चैनल पर बने रहें। और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, आप कॉल करके वहाँ से आप बताइए आपको क्या पढ़ना है, उसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। तो जब तक आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें